ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्रावण मास के सुहावने दिन में, बहुत प्यारे से दिन में आप सभी का अपने घर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। आई है ऐसी शुभ घड़ी, आई है ऐसी शुभ घड़ी, लाई है हमारे संग दीदी, लाई है हमारे संग दीदी। हाँ, आज हमारे बीच में इस सावन की फुलबारी को महकाने के लिए आदरणीय अनीता दीदी जी पधारे। हम जोरदार तालियों से आदरणीय दीदी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक क्षण दीदी, एक सेकंड। ऐसा लगा कि राखी का महीना और सावन की ये बारिश और दीदी जी का यूं पधारना, ये हमारे सच में बहुत बड़ा गिफ्ट है। और इस गिफ्ट को पाने के लिए देखा जाए तो गिफ्ट हमें देना है जो हम देंगे, लेकिन पहले गिफ्ट हमें दिया। तो इस गिफ्ट को पाने के लिए और इन सब का श्रेय हमारे आदरणीय कन्हैया भाई को जाता है। हम जोरदार ताली से आदरणीय कन्हैया भाई के लिए ताली बजाएंगे, स्वागत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। आज हमारे बीच में दादू कहो या दद्दू कहो, बात एक ही है, या कन्हैया भाई कहो, बनना भी चाहते हैं एक मिचनू जैसा, कन्हैया जैसा। नाम भी बड़ा प्यारा है कन्हैया, चाहे लौकिक नाम हो चाहे अलौकिक नाम हो, नाम ही है कन्हैया। कानू दादा का आज अलौकिक 53वां जन्मदिन की ये शुभ घड़ी, जो कि परमात्मा ने आपको अपनी गोद का बच्चा बनाया और आज आप उनकी गोद में पलते पलते, पालना लेते, पूरे 53 वर्ष पूरे हुए। इसी खुशी में ये ईश्वरीय परिवार पूरे सद्भाव के साथ, दिल के प्रेम के साथ आपका स्वागत करता है, सम्मान करता है और आपको दिल से दुआएं और बधाई देते हैं। ऐसे कन्हैया भाई को, दादू को मैं स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ और हम जोरदार ताली से जीवन के इस पथ पर चलते चलते, अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करते करते, उम्र की दराज, उम्र के पड़ाव पर चलते फिरते, अनेक जीवन की परिस्थितियों को झेलते और अपने जीवन से प्रेरणा देती हुई यदि आगे बढ़ते चले, आपका जीवन गाथा सच में किसी मास्टर से कम नहीं है, किसी प्रेरणादायी जीवन से कम नहीं है, जो हर पल पल पर इस पूरे ब्राह्मण परिवार को एक विशेष प्रेरणा देता रहता है, विशेष प्रेरित करता रहता है। उम्र की सीढ़ियां भले ही आपने क्यों ना चढ़ी दादू, उम्र की सीढ़ियां भले ही आपने क्यों ना चढ़ी दादू, चाहे प्रकृति का कहर हो या फिर लॉकडाउन जैसे कानून का प्रहर हो, फिर भी आपने कभी हार नहीं मानी। सेंटर के रजिस्टर में अगर ढूंढे तो कहीं एब्सेंस का नाम ही नहीं है, ढूंढते ढूंढते रजिस्टर ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी एब्सेंट कहीं मिलती नहीं है। ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी आदरणीय कन्हैया भाई के लिए हम एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत भी करें, सम्मान भी करें और उनको बधाई भी दें। सभी मेरे साथ एक बार प्यार से बोलेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू दादू। आदरणीय सविता दीदी जी को भी मैं आमंत्रित करती हूँ, आप भी स्टेज पर आए और इसी उपलक्ष्य के बीच में इस अवसर को मनाने के लिए और इस महफिल को और ही अपने सात सुरों के सरगम से सजाने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर दिलीप नलगी जी को भी आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आए और हम इस महफिल को दादू की भाव और भावनाओं को आप अपनी भावनाओं से सजाए,
हुए आदरणीय गीता दीदी जी भी और ब्लूटूथ कनेक्ट इस ब्राह्मण परिवार की ओर से आदरणीय दीदी जी की ओर से और हम सभी की ओर से बाबा की ओर से दादू का कन्हैया भाई का स्वागत करेंगे हम। हाँ, स्वागत के पश्चात आदरणीय ब्रदर डॉक्टर नितिन नलगे जी हमारे समक्ष गीत प्रस्तुत करेंगे। पिचासी की देह उम्र सही पर तरेपन का अलौकिक जीवन जो अभी हुआ। कन्हैया भाई की मुस्कान में देखो बाबा से मिला हर वादा सजीव हुआ, हर वादा सजीव हुआ। सत्युग में ताज तक तो तिलक के अधिकारी जो संगम पर हमें अलौकिक परिवार की ओर से ये ताज पहनाया जा रहा है। हर सुबह की क्लास हो जैसे पूजा, हर सुबह की क्लास हो आपके लिए जैसे कि पूजा, हर सेवा बने सच्ची आराधना। ऐसे समर्पण भाव के मिसाल है आप, ऐसे समर्पण भाव के मिसाल है आप आदरणीय कन्हैया भाई। कन्हैया भाई जी को अलौकिक जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक उसी के लिए गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। सितारे आपका आया जन्मदिन जैसे आई है बहारे, गा रहे हैं ढग में देखो सूरज चांद सितारे। बधाइयों के फूल आप पर बरसे, खुशियों में घर अंगना झूम झूम कर हर्षे। नाचे गाए आज मनाए यही दिल की आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. सदा सुहावन मन भावन हो जीवन आपका, आपकी खूबियां सबको गाए मंगल गुण आपका। सदा सफलता मिले आपको राहें हो उजली, बन के फरिश्ता उड़ते चलो जैसे उड़े तितली। रोज रोज दुनिया को जैसे आज हो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. बटेगा सर में बटेगा मुख मीठा जो आज होगा। गिफ्ट मिलेगी एक से दिल का प्यार सत्कार मिलेगा। बड़ी सुहानी नैन नहानी सुना रही है दिल की कहानी। गुनगुनाई ये पुरवाई आपको
happy, happy birthday to you. Happy, 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 happy, happy birthday to you. बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। आपने अपने भावों से, अपने गीत के माध्यम से पूरे परिवार को उमंग उत्साह से भरपूर कर दिया। इसीलिए एक बार जोरदार ताली आपके लिए। ओम शांति। रक्षाबंधन की एक सप्ताह पहले अगले शनिवार को हम सब रक्षाबंधन मनाएंगे और आज हमारे बाबा के बहुत बहुत अनन्य रतन कन्हैया भाई का हम सब अलौकिक जन्मदिन मना रहे हैं। इनका जीवन जैसे कहा जाता कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, बाबा ने इनको अपने लिए बनाया है। इनका जैन परिवार में जन्म हुआ था, तो जैनियों के नाम तो अलग अलग होते हैं, अरिहंत और ऐसे ऐसे, लेकिन इनके माता पिता ने इनका नाम कन्हैया नाम रखा। तो राज तो इनको भी बाद में पता चला होगा, लेकिन इनके जन्म देने वाले माता पिता को भी कुछ विशेष टचिंग आई होगी। और इनको जब ज्ञान मिला तो कुशलगढ़ में राजस्थान में शिक्षकीय पद पर सेवारत थे और ज्ञान इनको अजमेर में मिला। कन्हैया भाई अजमेर में ज्ञान मिला, जयपुर में इनको ज्ञान मिला। अभी अभी बताएंगे कन्हैया भाई, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि ये शुरू से ही बाबा के बहुत बहुत आज्ञाकारी वफादार रहे। भाई जी ने इनका जब रिटायरमेंट होने वाला था तो भाई जी ने इनको कहा कि आपको यहीं रहना है रतलाम में। तो इन्होंने रतलाम में ही बाबा की सेवा के निमित्त बने, सेवा के लिए भाई जी की आज्ञा को मानकर यहाँ अपना मकान बनवाया और परिवार के साथ यहाँ पर आए कि मुझे यहाँ की सेवा करनी है, क्योंकि उस समय इतनी ऐसी सेवाएं नहीं थी। लेकिन भाई जी ने आपको आज्ञा दी तो आप यहाँ ही इंदौर रतलाम में आ गए वहाँ से, और आप शुरू से ही सेवा के लिए और बाबा के लिए, जैसे बताया मुरली कभी मिस नहीं हुई। सिर्फ मुरली क्लास में प्रेजेंट नहीं, नुमा शाम योग में भी आज तक इनका अब्सेंट नहीं लगा। बहुत अमृत वेला योग, नुमा शाम योग और मुरली क्लास। तो बाबा की आज्ञा नहीं है सेंटर आने की, इसलिए घर में योग करते हैं, लेकिन मुरली क्लास में कभी भी इनका अब्सेंट नहीं लगता। कैसे भी आंधी तूफान हो, बारिश हो, और अभी तो उम्र के इस पड़ाव में आप पहुंच गए हैं, लेकिन खुद है ना अपनी टू व्हीलर चला के रोड में हम देख रहे हैं कितने गड्ढे, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, लेकिन किस निश्चय से बाबा आपको उंगली पकड़ के ले आता है। आपका संकल्प होता मुरली का टाइम है और आप रह नहीं सकते हैं घर में बैठ करके। और कई प्रकार की बाबा की सेवाओं में शुरू में तो न इतने भाई बहन थे, न सेवा के साधन थे, न शहर में भी इतना संपर्क नहीं था। तब उस समय आप इतने तन मन धन सब प्रकार से सेवाओं में सहयोगी बने। हमारी सरला दीदी को भी आपने बहुत मदद की सेवा करने के लिए। उनके साथ जगह जगह जा करके लोगों को जोड़ने के लिए, और अकाउंट भी आप ही देखते थे उस समय में।
अपने समय में अकाउंट भी आप ही देखते थे। तो सब प्रकार के ऑल राउंड सेवा आप शुरू से करते आए और हमारे भाई जी, कमला दीदी, हेमा दीदी विशेष लाडले हैं आप सबके, बड़ों के भी। बाबा के साथ तो है ही इतना अपरंपार प्यार भरा आपका संबंध है। तो आपका एक ही संकल्प था कि एक बार मुझे मनाना है जन्मदिन, और जन्मदिन क्या मनाना, आपको अपना सफल करना है। और इनके अंदर एक ही बात है कि मुझे धर्मराज की सजा नहीं खाना है, मुझे कैसे भी करके संपन्न संपूर्ण बनकर बाबा के साथ जाना है। आप अमृत वेले, आपकी दिनचर्या 2 बजे 2:30 बजे से उठ करके अमृत वेला योग करते हैं, मुरली की क्लास में आएंगे, नुमा शाम योग में आएंगे, और बाबा भी आपको इतना मदद कर रहे हैं, इतनी उम्र में भी सब प्रकार से तंदुरुस्त हैं, तन से मन से। धन भी इतना, आपको इतना होना रहता, कैसे मैं सफल करूं। यहाँ कोई प्रोग्राम बनता है कि ये प्रोग्राम होगा, शिवानी बहन आएंगी और आपका सेवाओं का खाता खुल जाएगा। भंडारी के लिए इतना %, मधुबन के लिए इतना %, इस प्रोग्राम के लिए इतना, और अपने पास नहीं, दीदी के पास रखना, जमा करना है इस सेवा के लिए। मैं किसी भी प्रकार से मैं वंचित न रह जाऊँ, मेरा सब कुछ बाबा के लिए सफल हो जाए। और सबसे बड़ी चीज आप बांधे लें, पत्नी ज्ञान में नहीं, युगल ज्ञान में नहीं है, घर में कोई साथी नहीं, लेकिन बाबा साथी। बाबा को साथी बनाकर आप पुरुषार्थ करते करते इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं। इतनी दुआएं आप ले रहे हैं बाबा के, परिवार के, सबके, तो अवश्य बाबा आपको मंजिल तक पहुंचा ही देगा। तो आपको कन्हैया भाई के कारण ही आना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर अभी आदरणीय सूरज भाई जी की भट्टी थी, भट्टी पूरी हुई, राखी की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन फिर भी हेमा दीदी ने भी बहुत बहुत बधाई दी है। दीदी को भी आना था, लेकिन दीदी कल और आज 2 दिन के लिए ब्रिजमोहन भाई जी जो हमारे यज्ञ के सेवाओं के आदि रहते हैं, बीमार है वो काफी समय से, तो उनसे मिलने के लिए कल ही ORC दिल्ली गए हैं। तो इसलिए उन्होंने खास बधाई भी दी है और कन्हैया भाई के जन्मदिन के लिए यहाँ पर भेजा है। तो हम सब की हेमा दीदी की ओर से, सूक्ष्म में भाई जी, कमला दीदी की ओर से, आशा दीदी, उषा दीदी, करुणा दीदी, चारों हमारी दीदियों की ओर से बहुत बहुत लाख लाख कदम बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तू जहां में सच्चा सोना है, उन सब की तरह तेरा होना है। तुझे देख के मन को चैन मिले, तू फूल है वो जो सदा ही खिले। तू जहां में सच्चा सोना है,
भोग लेके जाना है। अभी सब सुन के जाना है ना, पास करना है। भोग लेके जाना। ओम शांति। सविता दीदी जी और सब बहनों ने मिलकर आज मुझे जो स्नेह सम्मान दिया है उसके लिए उनका आभार और आप सबका भी आभार कि आप आशीर्वाद देने पधार रहे। स्नेह संपन्न, शुभ भावना संपन्न आशीर्वाद देने पहुँच गए, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। वैसे तो लौकिक जीवन के हिसाब से 84 वर्ष पूर्ण कर मई मास में मैं 85 में के पड़ाव में पहुंच गया था और अलौकिक जन्मदिन के हिसाब से, अलौकिक जन्म के हिसाब से 53वां वर्ष कंप्लीट करके 54 में मैं आज प्रवेश कर रहा हूँ। देखो, जैसा कि उन्होंने अभी साक्षी दीदी ने बताया और दीदी ने बताया, मेरा जन्म भी बड़ा वंडरफुल रहा, लौकिक जन्म भी और अलौकिक जन्म भी वंडरफुल रहा। कुछ थोड़े से शब्दों में बताऊंगा, समय अभाव है, समय का अभाव है और समय भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरा बताते हैं, मुझे तो पता नहीं, बाप दादा मेरे को बताते हैं कि तू जब छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा था, बाल्यकाल में बचपन था, उस समय तेरा चेहरा, तेरे चेहरे की मुस्कान और मीठी मीठी तुतली बोली और सुंदर सी अठखेलियाँ, ये सबको ऐसा आकर्षित करती थी जैसे हमारे घर में कृष्ण आ गया। तो उन्होंने, देखो वैसे, हाँ, तो उन्होंने कृष्ण कन्हैया कन्हैया कहते हुए कन्हैया लाल नाम रख दिया। वैसे आपको मालूम हो कि जैन समाज में या जैन फिलोसॉफी के अनुसार कभी भी ऐसे वैष्णवी नाम नहीं रखते हैं, कृष्णचंद्र, रामचंद्र ऐसा नहीं रखते। वहाँ रखते हैं अरियन कुमार, पारस कुमार, महावीर कुमार, ऐसे नाम रखते हैं। जैनी जो देवी देवता हैं उनके नाम हिसाब से नाम रखते हैं। लेकिन देखो मेरा वंडरफुल है, तो इस हिसाब से मेरा नाम कन्हैया लाल पड़ गया। तो उस समय मेरे को भी मतलब इतना तो था नहीं, बहुत तो सीधे साधे भोले भाले बचपन रूप था और लेकिन था बिल्कुल दिल का सच्चाई पहले से थी मुझमें। ये बाबा ने दिव्य गुण भर रखा था जो वो शुरू से चलता रहा और इसी कारण सच्चाई, सफाई, ईमानदारी के कारण शुरू से मेरे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष चलते रहे। बचपन से लेकर आज तक संघर्ष का नाम थमा ही नहीं, लगातार कोई न कोई। यूँ तो संघर्ष बचपन में भी बहुत आए, लेकिन जब बाबा का मैं बच्चा बना तो और ही ज़्यादा संघर्ष और तूफान, आंधी तूफान, माया की बहुत आने लगे, जिसका मेरी ताकत नहीं कि मैं इतना उनका सामना कर इस पर सफलता प्राप्त करूँ, विजय प्राप्त कर सकूँ। लेकिन ये बाबा की शक्ति का जो है हाथ और साथ है, बाबा की कृपा, आशीर्वाद और दुआएं मेरे लिए इतनी मतलब कि वरदान रूप बन गई। तो ये सब बाबा की कमाल थी। अलौकिक जन्म भी मेरा हुआ, तो आपको मैं एक छोटी सी बात करके खत्म करूंगा, ज़्यादा टाइम लंबा नहीं लेंगे। अलौकिक जन्म भी देखो, जैसे आप लोगों ने तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम देखा है, बहनों को देखा है, प्रदर्शनी देखी है और कोर्स भी किया है, सब कुछ आपको प्राप्त है। लेकिन वो कुशलगढ़ जो हमारा कस्बा था, बांसवाड़ा जिले में कस्बा था, वहाँ तो ज्ञान का नाम निशान भी नहीं था, बिल्कुल बैरान और सुनसान जगह थी, अज्ञान अंधकार था, पूरा अंधकार। वहाँ तो ब्रह्मा कुमारी का आता पता भी नहीं था। ऐसे में
हुआ क्या कि एक बांसवाड़ा के एक भाई है रमनलाल जी वसानिया, कंपाउंडर है, वो अपने डॉक्टर के साथ में यहाँ निरीक्षण पे आते थे कुशलगढ़ तहसील है ना, एसडीएम हेडक्वार्टर, तो वहाँ निरीक्षण पे आते थे पशु चिकित्सालय में। तो अचानक बाबा का ऐसा संयोग बना, ईश्वरीय संयोग भी कहते कि उनका मेरे से मिलना हुआ। उसमें वो कुछ उन्होंने समझाया भी, मेरे को तो समझ में आया नहीं, लेकिन वो लिटरेचर दे गए, उसको मैंने पढ़ा। उस लिटरेचर से ही इतना बड़ा नशा चढ़ गया मुझे कि कुछ बात मत पूछो। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाकर के उनका जीवन देखिए और उनकी सारी प्रक्रिया देखिए, समझिए क्या चीज़ है। तो उस समय क्या है, रतलाम में तो खुला नहीं था, उदयपुर में खुला जरूर था, लेकिन वो भी ज़्यादा समय नहीं हुआ, शुरू ही थी। और वहाँ भी म्यूजियम में उदयपुर में भी। तो मैं किशनपुर बाजार जयपुर में म्यूजियम में वहाँ पर गया मैं, वहाँ 5-7 रोज रहा, मैंने सारा उनका जीवन देखा, उन्होंने मेरा जीवन देखा। दिन भर में उनका साहित्य वगैरह, मुरलियाँ क्या होती है सब उन्होंने समझाया। शुक्रमा दीदी थी वहाँ पर, शायद वो है कि नहीं मुझे नहीं पता था, कैंसर है तो है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन 7 दिन तक मैं वहीं रह करके सारा अध्ययन मनन चिंतन करता रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर माधव मधुबन की बाबा की बड़ी महिमा चल रही थी कि भगवान निराकार रूप में आते हैं और ब्रह्मादल के द्वारा जो है सम्मुख मिलन बनाते हैं, वरदान देते हैं और खास बात ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। अरे भगवान निराकार, और कैसे पढ़ाई पढ़ाते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे वरदान देते हैं, बड़ा आश्चर्य लगा। तो बड़ी उत्कंठा हुई, जिज्ञासा लग गई कि मुझे जाकर देखना ही है। इसी उमंग उत्साह से मैंने शुक्रमा दीदी को बहुत भोले मन से कहा, सरल हृदय से कहा। तो पता नहीं उनके दिल में क्या बात उतर गई, तो उन्होंने मुझे हरिनारायण की पार्टी जाती थी, हरिनारायण जी करके पार्टी जाती थी मधुबन बाबा से मिलने। तो उन्होंने मेरे को, देखो वैसे आप जानते हो कि साल भर की पवित्रता के बिना कोई भी मधुबन में कदम रख नहीं सकता, है ना। तो लेकिन देखो बाबा की कमाल, ये भी कमाल थी बाबा की कि 7-8-10 दिन हुए और मुझे बाबा के मिलने की परमिशन दे दी और हम उनके साथ चले भी गए। तो पांडव भवन तो वही है जो आज भी है, वही है, परिसर उतना ही है, लेकिन जो देखो बाबा का कमरा, कुटिया, शांति स्तंभ और हिस्ट्री हॉल। उस समय हिस्ट्री हॉल में ही सारी क्लासें चलती थी। इन्हें मतलब मेडिटेशन हॉल तो उस समय बना नहीं था, कुटिया के सामने मेडिटेशन हॉल है वो उस समय बना था ना। शांति स्तंभ तो बहुत बाद में बना, अरे ओम शांति भवन तो बहुत बाद में बना। तो वहाँ पर बाबा की पधरावनी भी वही होती थी। 300-400 भाई बहन आ गए, जैसे काफी सारा इतना बड़ा, बहुत बड़ी बात हो जाती थी, हजारों लोग आ गए, ऐसा था, क्योंकि मैं मुट्ठी भर तो लोग थे, 300-400 लोग। तो उस समय आप माने न माने, हिस्ट्री हॉल में बाबा जब की पधरावनी हुई, रात भर बाबा से हमारा मिलन होता रहा। तो सबसे पहले मिलन में बाबा की, जब मैं योग में बैठा, हिस्ट्री हॉल में पीछे बैठा, अपन तो आगे बैठने वाले पता ही नहीं, अपन तो डर के चल रहे थे, भाई कैसे क्या है, सारी नवीनता वहाँ की सब जो आध्यात्मिक गणित है वो अपन समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं ये हिस्ट्री हॉल से ही ऊपर उठ रहा हूँ, हल्का होकर बहुत ऊपर उठ रहा हूँ, जैसे पुष्पक विमान जा रहा हूँ। हिस्ट्री हॉल का एक तरह से पुष्पक विमान बन गया और मैं ऊपर जा रहा हूँ। और वो इतनी अवस्था सुंदर, सुखदायी और आनंदमय थी कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता, इतनी शानदार अवस्था थी। तो वो दिन और आज का दिन, बाबा की इतनी शक्ति वरदान। और जब भी मुझे पता है कि बाबा मिलन होता था, तो पहले आप लोगों को जैसे अभी वर्तमान में चल रहा है तो संगठन में मिलते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से स्टेज पे आते, बाबा के सामने आते, सम्मुख बाबा हार्ट रीडिंग करते और हार्ट रीडिंग करने के बाद में कुछ वरदानी शब्द बोलते,
उनका दृष्टि और टोली हमको मिलती। कितने लकी हैं हम। ऐसा कई सालों तक चलता रहा, जब तक ओम शांति भवन नहीं बना ऊपर वाला, तब तक चलता रहा। फिर तो ओम शांति भवन में भी मिलना रहा, बहुत मिलना रहा, लेकिन जो संख्या बढ़ती गई, फिर ये मिलन, स्टेज वाला मिलन खत्म। तो इतनी बड़ी मतलब अचीवमेंट मैंने की है। तो मैंने देखा कि आज भी अभी 53-54 वर्ष हो गए मुझे, और बाबा कैसे में आप जानते हैं कि इस देखो भरी दुनिया, माया की दुनिया में कितना कष्ट है, कितना दुख है, कितनी विकट समस्या, पहाड़ के तूफान है, आंधी तूफान है, और उसमें चलना तो बड़ा मुश्किल है। धीरे धीरे माया के तूफान भी हावी होने लगे और उनका भी सामना करना पड़ा। लेकिन मुझ में तो इतनी ताकत थी नहीं, मैं तो भोला भाला सीधा साधा बच्चा था, मुझे क्या मालूम कि माया क्या होती है। लेकिन मैं देखता था कि जब भी मेरे पे तूफान आया, बाबा ने हिम्मत की उंगली पकड़ा करके अपने साथ मेरे को ले चलता था। हजारों मर्तबा मेरे को गिरना चढ़ना उतरना, गिरना चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, ये क्रम सारी जिंदगी में चलता रहा, और आज भी है, आज भी कम नहीं हुआ, आज भी जोरों पर है। लेकिन मुझे पता है, मेरे को पता है कि बाप दादा ने मेरा नाम कृष्ण कन्हैया रखा है, तो मुझे कृष्ण समान बनना ही है, अभी बताएं। तो मुझे बनना ही है, इसी लक्ष्य को लेकर के मैं दृढ़ता, हिम्मत और उमंग उल्लास से आगे बढ़ता ही। इस तरह जीवन घर में तो अभी आप समझ लो हंस बगुला का हिसाब चल रहा है, एक हंस है दूसरा बगुला है, क्या हाल होंगे। बाबा तो मुरली में वर्णन करता है, लेकिन फिर भी बाबा की शक्ति का हाथ, वरदानी हाथ, और बाबा की हिम्मत का जो है ना वो उंगली ऐसी मिली कि मेरा जीवन चल भी रहा और आगे भी चलता रहेगा। बस आप सबसे एक ही मेरी विनती है कि आप सब शुभकामनाओं दीदियों से भी और आपसे भी कि शुभकामनाएं ऐसा दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मेरे जीवन की आयु और लंबी हो जाए और अंत सुहानी भी मैं देख सकूं, और आपके आशीर्वाद शुभ भावना से मेरा जीवन अंतिम शिखर पर यानी मंजिल पर मैं पहुंचने में कामयाबी हासिल कर सकूं। बस यही मैं चाहता हूं। और तो दीदी ने स्पेशल यहाँ मेरे लिए जो बना करके जो इस कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए हैं, उसके लिए तो दीदी का बहुत बहुत दिलो जान से शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। क्या करें, 3 शब्दों में आपका धन्यवाद करें तो याद आ रहा। ठीक है ना, तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन दीदी को राखी का गिफ्ट दे रहे हैं। हाँ? अरे आपके हाथों से दीवाने। आप सबने उनकी महिमा सुन ली अभी, बहुत अच्छी, दिल की अंदर गहराइयों से बहुत 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 बधाई और दुआएं। ऐसे ही आप अपने इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और हर एक को देखकर, जैसे आपको देखकर हर बच्चे को उमंग उत्साह आता है, क्योंकि आपके अंदर इतना उमंग है, उत्साह है, और अभी भी हमको ये कहते हैं कोई भी सेवा हो मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन कभी कभी शरीर कमज़ोर हो जाता है ना, तो शरीर कमज़ोर हो जाता है, लेकिन मन कमज़ोर नहीं है आपका, ये तो हम सब ने देखा है। और पुरुषार्थ में तो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, ना मन से ना तन से, सदा ही उड़ते रहते हैं और हमें भी अपना अनुभव सुनाते रहते हैं। इसलिए हम सब की दुआएं हैं, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। और आपका संकल्प है कि मेरी इच्छा मृत्यु हो तो बाबा आपका ये संकल्प भी पूरा करें। बाबा जब चले तब हम साथ में चलें, ऐसा आपका संकल्प है। तो हमारी भी यही शुभकामना है आपको कि जरूर ये बाबा आपका जो शुभ संकल्प है उसको जरूर पूरा करेगा। आयुष्मान भव का
बाबा जी और निरोगी भाव हाँ, निरोगी भाव भी आयुष्मान भाव है। और किशन भाई कुछ बोल। जैसे कन्हैया भाई हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं और अभी भी जो विशेष त्योहार होते हैं उसका जो लिफाफे देना रहते हैं वो भी उमंग उत्साह से 20 जगह जाकर और सेवाएं करते रहते हैं और पहले से ही कर रहे हैं। और साथ में हमारे जो पुराने वरिष्ठम राजू भाई और कन्हैया भाई सेवाएं करते आ रहे हैं और इनकी सेवा से हमें भी प्रेरणा मिलती है। ओम शांति। और गुलाब भाई ने बहुत सुंदर जन्मदिन पर डांस किया, तो आपको भी आप भी थोड़ा थोड़ा सुनाइए। कन्हैया भाई से भी मैं भी प्रेरणा लेता हूँ और गए साल लास्ट ईयर दीदी ने हमें सेवा में भेजा था और मैं किसी काम से रिजर्वेशन काउंटर पर आया था। कन्हैया भाई दिखे, बोले आप हैं धनबला में? बोले भाई मुझे सबसे पहले तो ये करना है कि ऊपर जाना है, पहाड़ बाबा के वहाँ पे जाना है। अभी इधर उधर कन्वेंस देख रहे थे, क्या कर रहे थे, मैं भी सोचा कि मैं कुछ सहयोग कर दूँ इनको। मैंने बोला कि आपका एक काम करो, आप यहाँ बैठिए, अभी कुछ ना कुछ व्यवस्था होती है। इतने में ऊपर बाबा के वहाँ जाने के लिए जैसे ही गाड़ी की दिखी, मैंने बोला आप एक काम करो, ये इसमें बैठो और आप होके आओ। तब मतलब इनका पहुँचने से, मतलब कहने का मतलब ये है कि पहुँचने से ये इनका इतना इन्वॉल्वमेंट, हालांकि मैं अपने आप में उतना इन्वॉल्वमेंट मेरा परिस्थितियों की वजह से, कुछ पारिवारिक वगैरह की परिस्थितियों की वजह से हो नहीं पाता है और समय भी फ्लेक्सिबल मुझे रखना पड़ता है थोड़ा। जैसे सवेरे नहीं आ पाया तो शाम को कोशिश करो, चूँकि कुछ पारिवारिक और व्यवस्थागत कमियाँ बनी रहती है। तो दीदी भी काफ़ी मजे, आप भी काफ़ी किशन भाई भी और राजू भाई तो कहते रहते हैं क्या बात है यार आते नहीं हो। मैंने बोला कि देखिए कुछ स्थिति ऐसी बन जाती है कि दोनों समय साथ में हो जाते तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे तो अब अभी पता लगा कि 53 वर्ष और एक आधी लाइन ये कि 83-84 में सहारा की तरफ से माउंट आबू पर आयोजन था और तब वो हाल बना हुआ था। मैं अभी लास्ट ईयर गया था ना ऊपर, अपन सभी चले थे ना, तब याद आया वहाँ पे कि पहली हमारी मीटिंग भी ब्रह्मा कुमारी के हाल में हुई थी। उस समय 500-700 लड़के थे, हम ज़्यादा नहीं थे। वो जो सीढ़ीदार जो हॉल बना हुआ है वहाँ पे, तो काफ़ी। और मैं आपको तो हाँ ओम शांति ओपन। तो उस समय क्या हुआ कि चूँकि यादें धुंधली हो गई थी 84 और 2024, तो काफ़ी लंबा टाइम व्यतीत हो गया था। वहाँ गया तो वो याद आई थी और सिलेक्शन हुआ था यहाँ से मेरा। इनने अच्छा काम किया है तो एक काम करते हैं कि पंड्या जी को भी भेजते हैं। पंड्या जी नहीं जगदीश कहते थे, अब तो क्या पंड्या जी बोलते हैं, बोले कि इनको भी भेज देते हैं। तो फिर अजमेर से फिर माउंट आबू वगैरह वहाँ पे सब गए थे फर्स्ट टाइम। उसके बाद में लास्ट ईयर जाना हुआ और बहुत सारी थी। ऐसा लगता है कि सहारा ने ब्रह्मा कुमारी से उधार ली थी उस समय। अभी तो खैर सिस्टम सहारा का है ही नहीं और बहुत सारी गलतियों की वजह से वो सिस्टम अपने आप में मृत प्राय अवस्था में पहुंच चुका है और इससे बहुत बड़ा जनमानस प्रभावित भी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से छोटे मोटे पेमेंट चल रहे हैं तो शांति है। ठीक, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए भी। कन्हैया भाई को जन्मदिन की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं पूना रहता था, जॉब पूना करता था, लेकिन बीच बीच में जब भी रतलाम आता था तो ज्ञान में आने के बाद यहाँ पे मैंने सेंटर ढूंढा और सेंटर पे आना चालू किया। तो जब भी आता था तो मैं सेंटर पे जरूर मुरली में आता था। तो कन्हैया भाई कभी भी मेरे को ऐसा कोई दिन नहीं गया कि जिस दिन कन्हैया भाई क्लास में नहीं मिले।
है ना, सबसे पहले कन्हैया भाई क्लास में आकर बैठ जाते थे, मिलते थे। तो कन्हैया भाई से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि क्लास को नियमित कैसे उम्र का बहाना न करके भी उम्र के बाबा का साथ पकड़ के, हाथ पकड़ के, और मुरली कभी मिस नहीं करनी है। और मैं यहाँ पे परिवार बड़ा है, बच्चे पूना है, उनका मकान बन रहा है, तो बाहर आना जाना रहता है अभी, लेकिन जहाँ भी रहता हूँ मैं कभी भी मुरली मिस मैं भी कन्हैया भाई की तरह नहीं करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। हाँ भाई को जन्मदिन बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। भगवान ऐसे सेवा का चलाता रहे अंत समय तक। संघर्ष बहुत किया इन्होंने परिवार के अंदर, अभी भी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी इतना समय देते हैं, बहुत बड़ी बात है समय में। हाँ, लगन बहुत है बाबा के, उनको देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। इसके बहुत बहुत धन्यवाद मनिया भाई को भी, दीदी को भी, अनिता दीदी यहाँ बता रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद। सविता दी, सभी बहनों को बहुत धन्यवाद। ओम शांति। की सेवा करते रहते हो और जो काम संभव होता है उसको भी संभव कर लेते हो, है ना, बाबा के साथ में। जीवन है फूल, खुशबू फैलाता हरदम, जो भी देखे आपको महक जाता उसका जीवन। दिव्य जन्म की कोटि कोटि बधाइयाँ। सब बहनों की तरफ से भी कन्हैया भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। ओम शांति।